वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो सब लोग। कल मैंने वीडियो डाली थी दोस्तों परफेक्ट मनी की, जिसको बनाने में मुझे 2-2.5 दिन लग गया। कोई बात नहीं। लेकिन परफेक्ट मनी का एक्चुअल में क्या है, जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है। पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है, उसके बाद जा कर के फिर आप डिपॉजिट करते हो, फिर जब विड्रॉल करना होता है तो उल्टा सेम प्रोसेस करना होता है। तो इसमें मुझे ना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है, और कॉम्प्लिकेशन में हमेशा दिक्कतें ही आती हैं। मैं ये नहीं कहता परफेक्ट मनी ख़राब है, बहुत अच्छा है, मैंने काफ़ी यूज़ करा है। लेकिन जब उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास यूपीआई का अवेलेबल है तो भैया उसको यूज़ करो ना आप। तो गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त काफ़ी लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि भैया आप पहले जैसी ट्रेडिंग नहीं करते हो, पहले ट्रेडिंग की वीडियो डालते थे रियल ट्रेड की, अब वो नहीं करते हो, अब बस ज्ञान दे के चले जाते हो वीडियो में। तो ठीक है भाइयों, आपकी फरमाइश पे, आपकी डिमांड पे मैं फिर से आ गया हूँ अपना लॉस करवाने के लिए। क्योंकि आपको मज़ा आएगा नहीं जब तक आप मेरा लॉस नहीं देखोगे, जब तक लॉस देखना है आपको मेरा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लॉस कराने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट करने के लिए भी रेडी रहता हूँ और लॉस करवाने के लिए भी रेडी रहता हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज को बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यूएसडी बीआरएल की मार्केट ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बैक टेस्टिंग करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ कभी भी करो, खूब करो, कुछ भी करो, अंट शंट जो ट्रिक लगानी है, जो स्ट्रेटजी आती है सब करो। मैं किसी के लिए मना नहीं करता, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर किसी का इमोशन अलग होता है, और हर कोई अलग तरीके से सोचता है। सबका नज़रिया अलग है ज़िंदगी में। एक ही चीज़ में जितने लोग होंगे उतने नज़रिए हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जीतता वही है जिसका नज़रिया ठीक होता है। और अगर नज़रिया ख़राब है और ठीक नहीं है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छी साइकोलॉजी लेकर के या अच्छी आदतें लेकर के पैदा होता है। हम यहाँ पे इस ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। तो जैसे हमारी ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग क्या है, हमारी लाइफ है। अब इस लाइफ में हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसे प्ले करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच क्या होगी। जैसे हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, मुझे नहीं पता क्या बनने वाली है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने इस कैंडल का आपको बताया है कि ये कैंडल है। अब ये कैंडल, एक बंदा सोच रहा होगा मार्केट में कि यार ऐसा लग रहा है मेरे को कि मार्केट यहाँ से टूटी है, तो अब ये मार्केट नीचे जाएगी। तो उसका जो एक व्यू बन गया, इसका जो एक व्यू पॉइंट बन गया, वो बन गया कि मार्केट इस समय बियरिश होने की संभावना है, ठीक है। और दूसरा बंदा होगा, वो ये सोचेगा अरे भाई यार, ओवरऑल एक ट्रेंड यहाँ से देखें, इस लो से लेकर के कितना हाई तक गया है। हो सकता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से रेजिस्ट कर रही है मार्केट, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका था, इसने यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आई थी, अब ये सीधे ऊपर ऊपर जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। अब कोई बंदा ये बोले कि नहीं भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्सल ही होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। या कोई बंदा ये बोले कि नहीं भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से मार्केट नीचे ही जाएगी, ब्रेकआउट देकर भी मार्केट ऊपर भागती है, उसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। और मार्केट रिवर्सल भी देती है, डायरेक्शन में भी कंटिन्यू करती है। ये डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो पे। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई चीज़ अगर बता दी ये ऐसे होता है तो ये ऐसे ही होगा, नहीं। एक टाइम तो ये ऐसे हो सकता है जो आपने बनता हुआ देखा है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि यही चीज़ ऐसे भी हो सकती है, यहीं से मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो सब कुछ हो सकता है मार्केट में। बस ट्रेडिंग करने का मतलब ये है, ड्राइंग नहीं करनी है हमको। हम ट्रेडिंग को एक ड्राइंग की तरह समझते हैं कि ये ऐसे ड्राइंग पहले बनी थी, वो ड्राइंग अब बनेगी, ऐसा नहीं होता भाई। ड्राइंग और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। ट्रेडिंग में अपना दिमाग लगाना होता है कि मार्केट की अभी सिचुएशन क्या चल रही है। अब जैसे कि मैं इसकी बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हम मैं जैसे मान के चलो 1 बजे से मार्केट देखता हूँ, रात के 1 बजे से, जैसे 12 बज के दिन कन्वर्ट होता है एज़ पर इंटरनेशनल कल्चर। कहते हैं ना कि दिन चेंज हो गया 12 बजे के बाद, उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ आज। पता नहीं मार्केट में मैं आज ट्रेड करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें, एक नज़रिया ऐसा दे करके जाऊँगा कि अगर उस नज़रिए को समझ के प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लॉस तब भी करोगे, ये नहीं बोलूँगा लॉस नहीं करोगे, भाई लॉस तो करोगे, दबा के करोगे, लेकिन प्रॉफिट भी दबा के करोगे। और प्रॉफिट करना आ जाएगा लॉस को समझ के, तो लॉस करना भी बहुत ज़रूरी है। लॉस तो मेन गेम है भाई। जो लोग कहते हैं लॉस लॉस लॉस, भाई लॉस तो मेन गेम है। अगर लॉस नहीं कर रहा जो बंदा, तो वो प्रॉफिट की अहमियत समझेगा नहीं, प्रॉफिट का तरीका नहीं समझेगा। तो लॉस तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ, 0-0 आ रहा है ये देखो, है ना।
अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये फर्स्ट कैंडल बनाई, हम इसको फर्स्ट कैंडल कंसिडर करते हैं। रेक्टेंगल साहब कहाँ हैं आप, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई है, तो आज रेक्टेंगल जी के थोड़े दर्शन करा दिए जाएं आप सभी भक्तों को। धक्का मुक्की ना करें मेरे भक्तों। तो रेक्टेंगल मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आप जहाँ पे मैं बता रहा हूँ वहाँ पे ही आप अपना ध्यान रखो। रेक्टेंगल हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल को आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ से अगर पुरानी बात करूँ, बैक हिस्ट्री की बात करूँ, तो मार्केट स्विंग लेते हुए आ रही है। पहले तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश ट्रेंड में थी। ये हम पिछले दिन के चार्ट की बात कर रहे हैं, बियरिश ट्रेंड में थी अच्छी खासी। इस पॉइंट से सेलर्स कम पड़ गए, उनकी मतलब जो तादाद है कम पड़ गई, उनमें कैपेसिटी नहीं रही इतनी। यहाँ से बायर्स एक्टिव होना शुरू हुए, जो उन्होंने ये बनाई। ये प्रॉपर हैमर कैंडल नहीं है बट काइंड ऑफ हैमर कैंडल है। जिसने मेरी प्राइस एक्शन की स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी, अभी मैंने प्राइस एक्शन ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं है, 4-5 वीडियोस ही डाली हैं, लेकिन जो उस बेसिक को, उस ABCD को समझने लग जाएगा और उस ABCD को समझ करके उस पर ट्रेड करने लग जाएगा, वो आगे जाके वर्ड्स भी पकड़ने लगेगा, फिर सेंटेंस बनाने लगेगा, फिर जाके इंग्लिश बोलने लगेगा, मतलब प्रो ट्रेडर बन जाएगा। तो वो होगा समय के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा तो वो करेगा ही करेगा, काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको उसमें काम नहीं करना आएगा। उस चीज़ को ठीक करने का नाम साइकोलॉजी, उस चीज़ को ठीक करने का नाम माइंडसेट है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की एक स्टोरी होती है, एक बैक स्टोरी होती है। मार्केट की भी एक बैक स्टोरी ये है, ठीक है। आज की वीडियो का टाइटल मैं बैक स्टोरी रखूंगा, ठीक है। तो ये जो मार्केट की भी एक बैक स्टोरी चलती आ रही है। मार्केट की क्या बैक स्टोरी चल रही है, पिछले दिन में मार्केट ने खूब उतार चढ़ाव किया, जो कि वो डेली करता है, कोई नई बात नहीं है। मार्केट कुछ नया नहीं कर रहा, लेकिन हमारा नज़रिया नया होना चाहिए, समझ रहे हो। मार्केट कुछ भी नया नहीं कर रहा, पर हमारा नज़रिया अलग होना चाहिए उसको समझने के लिए, क्योंकि वो नए तरीके से सेम चीज़ को करेगा। मार्केट कभी कुछ नया नहीं करता, मार्केट सेम चीज़ों को नए तरीके से करता है। और हमें लगता है यार ये तो कभी नहीं हुआ ऐसा जो हुआ है मार्केट में। वो ऐसा ना भाई, समझने की बातें हैं, कोई इशू नहीं है। मार्केट यहाँ से बियर स्टैंड में थी, यहाँ से थोड़ा मार्केट ने उठना शुरू किया और हमारे बायर्स की एंट्री इस पॉइंट पे आके होने लग गई। थोड़ा सा ये यहाँ तक गए और जैसे कि मैं देखूँ तो लगभग क्या एग्जैक्टली एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अभी देखो गाइज, मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारे टॉपिक्स अभी लेकर के नहीं आया हूँ। मैंने मार्केट में मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नहीं आया हूँ। सोच रहा था आज की मैं वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस की रखता, लेकिन दोस्तों को तो ट्रेडिंग देखनी है, तो मैं चीज़ों को समझाते हुए ट्रेड कैसे करना है उसके लिए मैं आज ट्रेड करूँगा। मैं अपने लिए ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इसलिए ट्रेड करूँगा आज इस वीडियो में कि आपको समझाऊँ कि नज़रिया कैसे बनाते हैं मार्केट में। स्ट्रेटजी आपकी तभी काम करेगी जब आपका नज़रिया काम करेगा। जब आपका नज़रिया ही छोटा है, बकवास भरा है, तो रिजल्ट भी सेम वैसा ही होगा जैसा मैंने अभी 2 शब्द बोले थे, ठीक है। तो यहाँ से एकदम मार्केट फिर नीचे आना शुरू की, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाकर के उसने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो बायर्स यहाँ से उठ नहीं पाए। बायर्स ने कोशिश की इस पॉइंट तक, लेकिन फिर भी बायर रिवर्सल लेकर के नीचे आ गए और सेलर्स की एंट्री शुरू हो गई। फिर वो नीचे गए। अभी अगर यहाँ पे देखो आप नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट ने यहीं से रेजिस्ट करना शुरू किया। अब मार्केट ने रेजिस्ट करना शुरू किया और आप देख रहे हो जितनी बार मार्केट यहाँ पे आया है उतनी बार उसने रेजिस्ट किया है। ये वीडियो आज का नॉर्मल ही है और फिर भी इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया, इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एक्चुअल में तरीके से करूँगा मैं इंट्रोड्यूस, कि आपको समझ आ जाए कि सपोर्ट क्यों होता है और रेजिस्टेंस क्यों होता है। उसके पीछे की एक स्टोरी है, वो स्टोरी लेकर के आऊँगा। तो हो सकता है कि कल की वीडियो में वो लेकर के आऊँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी हल्की फुल्की, हो सकता है 2 ट्रेड करूँ या हो सकता है 20 ट्रेड करूँ, पर करूँगा ज़रूर। लेकिन मैं चीज़ें आपको बताना भी चाहता हूँ मेरे दोस्तों। ये जब ये चीज़ें समझोगे ना तब पैसा लगाना। तुम लोग क्या करते हो, वीडियो देख के पैसा लगाते हो। वीडियो देख के पैसा मत लगाओ ना यार, कौन कहता है वीडियो देख के पैसा लगाओ। पूरी दुनिया ये गलती कर रही है। अगर तुम भी वही गलती कर रहे हो, लॉजिक मैजिक ट्रेड पे आने के बाद भी वो गलती कर रहे हो, तो भैया तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। मैं तुमको वही तो बताने आया हूँ कि पैसा लगाना है तो कब लगाना है। बेशक हार जाओ, आपकी प्रेडिक्शन गलत भी होगी, पर कितनी बार गलत होगी, ज़्यादा बार गलत नहीं होगी, सही होने का चांस भी आएगा। वो नज़रिया दूंगा मैं आपको। तो फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्ट किया और ये कैंडल, अब आप देख पा रहे हो, ये एक इनडिसीजन कैंडल है, क्योंकि मार्केट में इस कैंडल में ऊपर से
सेलर्स का प्रेशर भी उतना है, नीचे से बायर्स भी अपना प्रेशर पूरा दे रहे हैं। अप्रोक्स ये 50% तो खैर नहीं कहूँगा, इसको 45% पे जाके ये क्लोज हो गई। लगभग ये डिसीजन नहीं ले पा रही है ये कैंडल कि अब मैं अगला हरा बनाऊं या लाल बनाऊं, मैं बायर्स की साइड पे जाऊं या सेलर्स की साइड पे जाऊं। अगर बायर्स की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे खुला एरिया है उसका, यहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इतने एरिया में रेजिस्टेंस ऊपर है। लेकिन अगर वो यहाँ से नीचे जाए तो उसको सामना करना पड़ेगा किसका? सपोर्ट का। और सपोर्ट का सामना किया, सामना कर नहीं पाई, ग्रीन कैंडल उसने यहां बना दी। लेकिन फिर भी मार्केट ओवरऑल तो बियरिश ट्रेंड में थी ना यहाँ पे। अगर हम पुरानी बैक टेस्टिंग करें पिछले और 1-2 घंटे की, क्योंकि हमने तो 12 बजे से लिया है ना, उससे 1-2 घंटे पहले तो मार्केट बियरिश चल रहा था ना, तो कहीं ना कहीं सेलर्स का दबदबा भी है। ये सेलर्स और बायर्स का दबदबा हर वक्त रहता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि इसी चार्ट पे हर वक्त रहता है। बस फर्क ये होता है कि हम उनको सिनेरियोज के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन वो दबदबा तो हर वक्त होता है। सेलर भी मार्केट में होता है और बायर भी मार्केट में होता है। तो फिर यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री ली और एकदम से 3 कैंडल्स उन्होंने बना दी, और उसके बाद फिर बायर्स ने बोला नहीं ऊपर जाना भाई। अब ये दोबारा से ऊपर गए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते गए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनाई, उसके बाद भी एक अच्छी कैंडल बनाई। नॉर्मल कैंडल है लगभग, हालांकि कैंडल बहुत बड़ी है पर इसका साइज अप्रोक्स नॉर्मल तो है। और ये फिर उसने यहाँ पे आके एक स्पिनिंग टॉप बना दी। लेकिन रिजेक्शन यहाँ से भी यहाँ से भी है। हालांकि स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है, ये मैं इसे इंडिसीजन काउंट कर सकता हूँ, पर पूरी तरीके से मैं इस इंडिसीजन काउंट नहीं कर सकता। सिनेरियो की बात है। यहां से रेजिस्टेंस लेकर के सेलर्स ने एंट्री ली और धड़ाधड़ मार्केट को नीचे लेते हुए आए। कहां तक? नीचे के इस पॉइंट तक। लगभग देखो, मार्केट में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट एरिया कोई नहीं बता सकता। एग्जैक्ट एरिया कुछ होता ही नहीं है। तो यहां तक आई मार्केट, चाहती तो एक कैंडल और बना के यहां से रिवर्सल ले सकती थी ना, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले ली, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स हैं, ताकत में है। ऐसे ही ये स्विंग बना के फिर यहाँ स्विंग बनाया, फिर इसने यहाँ स्विंग बनाया, फिर इसने यहाँ स्विंग बनाया, उसके हिसाब से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है ना। ये तो एक सिंपल सी बात है। अब आते हैं यहाँ पे मेन बात पे। फिर आप देख लो, अभी ये बैक टेस्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने का तरीका बता रहा हूँ। जिसको ट्रेड की बड़ी जल्दी हो ना कि भाई ट्रेड क्यों नहीं कर रहा, ट्रेड क्यों नहीं कर रहा, भाई आप वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन समझने आए हैं आप, मेरी ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाओगे दोस्त। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मैं ऐसे कभी कभी अग्रेसिव हो जाता हूँ, पर मैं आपके भले के लिए अग्रेसिव होता हूँ यार, क्योंकि जो गलती मैंने करी है वही गलती आप करते हो तो मुझे हंसी आती है और वो गुस्सा भी बड़ा आता है कि जो गलती मैं कर रहा हूँ और मैंने बता भी रहा हूँ कि गलती क्या हो रही, फिर भी ये वो गलती करे जा रहे, तब मुझे गुस्सा आता है। पर मेरी बातों का बुरा मत माना करो यार, क्योंकि मैं तुमसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बस मैं इस ट्रेडिंग की जंग में तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जितना भी आता है थोड़ा बहुत उतनी कोशिश करता हूँ कि वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपको समझ में आ जाए और आपका भला हो जाए तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना लॉस तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, सभी करते हैं लॉस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी गाइस चलो इस वाली इस वाली मार्केट में अब ट्रेड ले लेते हैं हम। तो जो पीछे मैंने बताया बैक टेस्टिंग का अभी आपको 1 मिनट पहले, वो सारी चीज़ों को समझना और उसके हिसाब से मार्केट को देखना, अपना भी दिमाग लगाना, लेकिन वैलिड दिमाग लगाना, ऊट पटांग दिमाग मत लगाना, वरना चीज़ें खराब हो जाएंगी। जो चीज़ें आप सही तरीके से जानते हो, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, वो अगर इन सब चीज़ों को समझेगा, उसको बैक टेस्टिंग जो मैंने अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले बताई है वो उसको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वो अपना व्यू बना भी लेगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेज भी देगा कि भैया आपने बताया था, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मैं उनसे बड़ा खुश हूँ भाई। तो ठीक है गाइज, अब यहाँ पे 5 सेकेंड बाद मेरी ये कैंडल क्लोज होने वाली है और मैं तो आया था ही लॉस करने के लिए हूँ, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक हम यहाँ पे अभी ग्रीन का ट्रेड लेंगे। कब लेंगे? जब मुझे एंट्री मेरे हिसाब से अच्छी मिलेगी। अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेड हम मिस कर देंगे, लूज नहीं करेंगे, मिस कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा वेट करेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलो मैंने एक ट्रेड ले ली है, आपसे बात करते करते 5-6 सेकंड पहले ही ले ली थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, क्या चल रहा है इसमें, क्या चाहती है मार्केट आज हमसे, देखते हैं भाई क्या होता है ना। अभी तो देखो, अभी तो लॉस में चल रही है ट्रेड, आपको मज़ा ही बड़ा आ रहा होगा। चलो इसका लॉस हो रहा है, मज़ा आ रहा है, वाह भाई वाह, तालियां बजाओ, तालियां। चलो कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये तो सब चलता रहता है, लॉस प्रॉफिट, खट्टा मीठा, सही गलत, अच्छा बुरा, ठंडा गरम, ये सब तो एक पेयर है भाई। अगर ये पेयर नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। चलो जी, यहाँ पे इसने बहुत स्ट्रांग एक बुलिश कैंडल दी है, सॉरी बियरिश कैंडल दी है मुझे। नीचे से कोई भी रिजेक्शन नहीं है, ऊपर से दबदबा है, पर मैं तो फिर भी लूँगा यहाँ पे ट्रेड। चलो एक यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, हालांकि थोड़ी और नीचे लेनी थी मुझे। चलो कोई बात नहीं, हमने दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पे ले ली हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हमें ये कैंडल बता देगी कि ये हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है, कोई इशू नहीं है। पर मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो मैंने ट्रेड लगाया है मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग वही होना चाहिए। प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही आनी चाहिए। और जहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है उस तक तो आनी चाहिए या उसके ऊपर ही इसे क्लोज होना चाहिए। अब बाकी मार्केट की मर्जी कि वो क्या चाहती है। और मार्केट तो तुम्हें पता है हमारे साथ है, देख लो, जीत गए ना। मार्टिंगल पे तो हम विन कर गए ना भैया। चलो जी, 101 रुपये के शगुन लगा रहा हूँ मैं, समझो जब शगुन लगा रहा हूँ तो सब शगुन ही होगा ना भाई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब इसी मार्केट में करें या किसी और मार्केट में? यार मैं भी ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे तुम मेरे साथ बैठे हो, अभी तुम बोलोगे नहीं भैया दूसरी मार्केट भी चूज़ करो, वो तो कमेंट में ही बताओगे ना आप, मुझे गालियाँ दोगे या तालियाँ, देखते हैं क्या होता है। चलो कोई बात नहीं है, मैंने एक यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड प्लेस कर दी है, जो कि इस कैंडल पे नहीं क्लोज होगी, वो उसके अगली कैंडल पे क्लोज होगी। और ये मैंने 31 सेकंड्स, जब यहाँ पे ये सेकंड अभी चला है 19, 18, 17, तो जैसे 31 था मैंने उस पर क्लिक किया, 31 पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हल्की सी मुझे एंट्री लेट मिलने के कारण, मतलब थोड़ी सी डिले होने के कारण वो अगली कैंडल पे प्लेस हो गई, ठीक है भाइयों। और अगर वो 32 से, कोशिश ये किया करो जब मैं कहता हूँ ना एंट्री सही से लो, तो एंट्री में क्या किया करो आप, एंट्री को कोशिश किया करो 33 सेकंड पे, 34 सेकंड पे या 32 सेकंड पे प्लेस कर दो। तो उसमें क्या होगा, मान के चलो 1-2 सेकंड अगर डिले हो भी गई कोई बात नहीं है, कम से कम उसी कैंडल में तो क्लोज होगी ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इस कैंडल में, और ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी ना यार बड़ी वो है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो भाई मेरे। अभी प्राइस एक्शन, पहले मैं शुरुआत में आया था, सारी मैंने ट्रेड्स की थी, लॉस भी बहुत किया मैंने, प्रॉफिट भी किया, सब कुछ किया मैंने। लेकिन गाइस उसके बाद प्राइस एक्शन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर आपको अपनी ट्रेड दिखाने आऊँगा मेरे तो व्यूज़ मस्त आएंगे। और सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा व्यूज़ पता है मेरे किन सारी वीडियोज़ पे आते हैं, जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ, दबादब व्यूज़ आते हैं उन पे। और जिन पे मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए आता हूँ, आपको सिखाने के लिए आता हूँ, उन वीडियोज़ पे मेरे कम व्यूज़ आते हैं। तो आप लोगों का इंटरेस्ट समझ सकते हो इससे यार। लोगों को ना सिर्फ दूसरों का लॉस प्रॉफिट देखने में स्वाद आता है, अपना सीखना नहीं है उनको। चलो ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करें, फिलहाल के लिए देखो, अब यहाँ पे लोग कहेंगे, हालांकि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऊपर जाने का बार बार ट्राई कर रही है, हर बार ट्राई कर रही है। लेकिन एक नोट करने वाली बात ये भी है कि मार्केट में बेशक एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, पर कहीं ना कहीं सेलर्स अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बनाई, फिर उसके बाद चाहे ग्रीन बन गई, फिर दोबारा बनाई, फिर ग्रीन बन गई, अब ये दोबारा ग्रीन बनने जा रही, क्या पता अगली रेड बन जाए, है ना। तो सेलर्स भी चाह रहे हैं कि अब एंट्री तो करो ना, ऐसा तो है नहीं कि सीधे मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। तो धीरे धीरे करके सेलर्स अपनी जगह लेते हैं, जगह बनाते हैं, एकदम से भी बना देते हैं, कभी कभी धड़ाधड़ मार्केट नीचे गिरती जा रही है, लेकिन कभी कभी सेलर्स धीरे धीरे एंट्री लेते हैं, सेम बायर्स करते हैं। तो यही सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उस पिक्चर को समझना, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी लेना, वही आपको आगे पहुंचाता है, ठीक है, वही आपको आगे पहुंचाता है। और ये नज़रिए ही मार्केट में आपको आगे चल के प्रॉफिटेबल बनाएंगे। लोग कहते हैं और स्ट्रेटेजी दो, लोग कहते हैं कोर्स दो। मैं कोर्स पता नहीं कितने कितने महान लोगों ने दे दिया यार आज के टाइम पे। कुछ हुआ क्या कोर्स से? कुछ नहीं होता कोर्स से। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हो। आप ये सोचते हो चल इसका 25,000 का कोर्स है, ले लेता हूँ, 25,000 ये जाएंगे, 25,000 ट्रेडिंग में लगा दूंगा, उसके बाद मैं आराम से 1,00,000-2,00,000 बना लूंगा उससे। ऐसा होता नहीं है। वो 25,000 लगाने के बाद तुमको कम से कम 1,00,000 2,00,000 लॉस करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी सोच वैसी है तो। लेकिन अगर तुम समझ रहे हो, चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारी लॉस की संभावनाएं
कम हो जाएंगी। इसीलिए ध्यान दो समझने पे, सीखने पे, प्रोसेस पे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका और क्या क्या कॉज हो सकता है। मार्केट में ऐसा नहीं होता कि कोई पैटर्न बन गया तो कंफर्मेशन मिल गई धपाक से ट्रेड मार दिया, नहीं। मार्केट में एक ट्रेड के पीछे 2 कंफर्मेशन, कभी 3 कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि मार्केट का सिनेरियो तो सेम ही बनता है, लेकिन हर बार इतने अलग तरीके से बनता है कि वो एकदम से ना दिमाग का दही कर देता है, समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेलर्स नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ पे सेलर्स नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल बियरिश बुलिश ट्रेंड चल ही रहा है। एक हम कहें तो अभी कुछ टाइम से एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फिर भी सेलर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लेवल के पास आए। अगर वो इस लेवल के पास आए तो और नीचे आएंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। अभी हालांकि मैंने आज यूएसडी बीआरएल की मार्केट ली है और एक ही मार्केट ली है और कोई चेंज भी नहीं करी है, तो हम एक ही चीज़ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक की मैंने जो वीडियो बनाई थी इसमें ये मार्केट चेंज कर, वो मार्केट चेंज कर होता है, पर लेकिन कभी कभी एक, देखो बार बार जगह जगह भगोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जगह 2 जगह रुक करके, सिर्फ एक जगह रुक करके देखो ना, 50 जगह भगना ही क्यों है। जब एक जगह रुक करके देखोगे तो वो चीज़ें, वो पैटर्न्स, वो एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाइयों, जब आप ट्रेडिंग करते हो सबसे पहले बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग करो, अच्छे से एनालाइज करो कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें करो। उसके बाद जब ट्रेड करने बैठो तो 2 चीज़ें हमेशा ट्रेड करने से पहले ध्यान में होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आज आप कितना लॉस लेने वाले हो। मान के चलो 2000 की कैपिटल है, तो आज मैं 100 रुपये से ऊपर का लॉस नहीं लूंगा। हालांकि 2000 रुपये कैपिटल में यार 70 रुपये का तो इसमें ट्रेड लगता है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 267, 272 या 271 का लगता है। तो बंदा क्या करे, कितना कम रिस्क ले यार। ट्रेड का अमाउंट ही इतना ज़्यादा है, इतने छोटे अमाउंट पर। अगर ये 7000 हो उसमें मैं बोलूँ चलो 300 रुपये लॉस लूंगा, समझ में आता है। 5% लॉस ले लिया, 4% लॉस ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आता ना। ठीक है, तो गाइज आपसे बात करते करते फिलहाल मेरी ट्रेड लॉस हो गई है यार, मैं नोट नहीं कर पाया क्योंकि मैं आपको बता रहा था। पहली चीज़ तो आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या फिक्स होना चाहिए? दूसरी चीज़ आपका प्रॉफिट फिक्स होना चाहिए कि अगर मान के चलो आज मार्केट में मैं 2000 रुपये लेकर के जा रहा हूं, तो मैं मार्केट से कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 5%। अब बोलोगे भैया 200 क्या कहते हैं 2000 का 5% कितना हुआ? 100 रुपये होगा। 100 रुपये में क्या होगा भाई? कैपिटल भी तो आप लुल्लू से लेकर के आए हो। कैपिटल लेके आओ 20,000 रुपये, उसका 5% निकालो, 1000 रुपये होता है सीधा। क्या दिक्कत है ना? तो इस तरीके से किया करो। 5% 10% को मत देखा करो। और मैं ये बोलूँगा आपको कि सिर्फ 5% ही रहना भाई अभी। क्यों रहना? क्योंकि 5% एक रूल बना लो, 5% से नीचे का लॉस नहीं लेना है, ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है मुझे। सॉरी, 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं लेना है, माफ़ करिएगा मैं लॉस बोल गया, लेकिन 5% से ज़्यादा का मुझको प्रॉफिट नहीं लेना है। अब आप लेने को 50% का भी ले सकते हो एक दिन में, लेकिन मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आप 5% की एक हैबिट को डेवलप करेंगे तो आज आप एक छोटी कैपिटल से कर रहे हो, कल को बड़ी कैपिटल से करोगे तो बड़ी कैपिटल का 5% ज़्यादा होगा, और 5% ही लेना अगर सीख गए तो कंट्रोल आ जाएगा हाथ में, साइकोलॉजी पे काम हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उन सब चीज़ों की। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 5%। 10% पहले शुरुआत में 10-15% बोलता था, लेकिन वो भी अचीवेबल है, पर आप मत करो उसको, उतना अजीब मत करो भाई। पहली सीढ़ी पे पैर रखो, आप 10वीं सीढ़ी पे पैर रखोगे पैंट फट जाएगी, पैंट के साथ कुछ और भी फट जाएगा भाई, समझ रहे हो? तो इसलिए पहली सीढ़ी पे पैर रखो, और पहली सीढ़ी पे पैर रखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे जाना। समझे मेरे दोस्तों? चलो कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। फिलहाल में मार्केट में तो ये चल रहा है कि मार्केट में ये यहाँ से चाहता है कि नीचे की तरफ जाए, ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक काम करते हैं, देखो अभी फिलहाल में मार्केट में अगर मैं देखूँ 7 बजे से लेकर के और अभी बज रहे हैं 8, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी जस्ट तो नीचे जा रहा है लेकिन ऊपर जा रहा था। अगर मैं यही चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करूँ अब, तो 5 मिनट 9 कहाँ बज रहे हैं, सॉरी 7 कहाँ बज रहे हैं, 7, तो ये अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रहा था। हालांकि इस कैंडल देखो, जितनी भी रेड कैंडल्स बनी हैं वो इस कैंडल के अंदर इनक्लोज्ड हो गए होंगे। इसी वजह से एक रैली, हमें छोटी रैली तो नहीं कहेंगे, छोटा सा हमें फॉल दिखा था।
रेड के लिए, और यहाँ पे ये कैंडल भी सस्टेन कर रही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये सस्टेन कर रही है। कहाँ जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए सस्टेन कर रही है। मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, बार बार ट्राई कर रही है। अभी 1 मिनट की कैंडल और बची है इसमें, और 1 मिनट की कैंडल बची है, तो 1 मिनट की कैंडल यहाँ बन भी रही होगी। ये देखो ये बन रही है। अब इस पे मेरा व्यू जो बन रहा है, चाहे बेशक लॉस हो जाए, अभी मैं ट्रेड लगाऊं लॉस हो जाए, पर मेरा व्यू इस पे ग्रीन का बन रहा है। मार्केट में इस कैंडल पे मेरा जो एक व्यू तैयार हुआ है वो ग्रीन का तैयार हुआ है, इसी कैंडल पे जो बन रही है। पर ये मार्केट मेरे हिसाब से अगर आती तो मैं बताओ, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, जैसे 32 सेकंड पे क्लिक किया, यहाँ ट्रेड लिया था, लेकिन फ्लक्चुएशन इतनी तगड़ी थी कि ट्रेड को उसने ऊपर धकेल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, अपने को क्या टेंशन है, अपन तो हैं ही, इसीलिए देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिखाओ, हाँ जी बजाओ गाने, बताओ क्या होने वाला है, बताओ मार्केट। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो देखो अभी पता लग जाएगा आपको। तो गाइस ये ट्रेड तो मेरी विन हो गई है, तालियां वाली बजा देना भाइयों, ठीक है, कमेंट में भी बजा देना चलो कोई इशू नहीं है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये मेरा एक व्यू है मार्केट के लिए अभी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एंट्री कब लूँगा, जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। वेरी गुड, और नीचे आओ, थोड़ा सा और नीचे आइए, थोड़ा सा और नहीं आएगी तो मैं नहीं लूँगा, और ये मैंने ले लिया। चलो एक ट्रेड मैंने डाल दी है। ओहो यार ये क्या ही है, चलो कोई बात नहीं है। वही मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मैंने सेकंड ट्रेड ली थी, सेकंड या आई गेस थर्ड ट्रेड ली थी, तो मैंने बोला था कि 31 सेकंड जैसे इसने मुझे शो किया, 1 सेकंड था मैंने ट्रेड प्लेस किया, वो 1 सेकंड डिले होने की वजह से, और आपका जो ट्रेड है वो यहाँ लगा, सॉरी यहाँ जो लगा वो अगली कैंडल पे लगा, इस कैंडल पे नहीं लगा। अगर इस कैंडल पे लगता तो अभी तो मार्केट जता ही रही है, आगे बता देगी। चलो हम जीत जाते हैं, इस पे पक्का जीत जाते हैं, क्योंकि देखो हमारी एंट्री के ऊपर ही ये कैंडल बनी है, तो हम पक्का इसमें जीत जाते, सच में कोई दिक्कत नहीं होती। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, टेंशन लेने का नहीं, बस ट्रेडिंग पे ध्यान देने का, और ये ऐसा हुआ क्यों उसको समझने का सबसे ज़रूरी है। लॉस पे रोने का नहीं यार, लॉस पे बस ये देखना, अच्छा लॉस हो गया कोई बात नहीं है, क्यों हुआ, मैं क्या सोच रहा था इस ट्रेड को लेने से पहले। जब इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे और इन सब चीज़ों को समझ लोगे ना, जब ये सब चीज़ें मन में एक पिक्चर क्रिएट करने लग जाएंगी, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, जब खुद से ही जवाब आने लग जाए, एकदम से तो नहीं आएगा, महीनों की प्रैक्टिस चाहिए, तो एक ऐसा व्यू बन जाता है। साइकोलॉजी भी उस तरीके से फंक्शन करने लगती है, जैसा कि आप इतने दिनों से, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरी ट्रेड विन में जा रही है, 3 2 1 बूम। चलो जी, तो हमारा आज का प्रॉफिट कितना हुआ, हालांकि मैं ट्रेड करने नहीं आया था, लेकिन फिर भी 265 रुपीज़, 2000 पे 265 रुपये हमने कमा लिए। क्या दिक्कत है यार, 10-12% तो निकल गया ना, हालांकि मुझे निकालना नहीं था इतना, पर निकल गया। अगर यही 20,000 की कैपिटल होती तो इस पे 2,650 रुपये हो जाता, और अगर ये 2 लाख रुपए की कैपिटल होती तो इसी पे ये 20,000 का अमाउंट का प्रॉफिट हो जाता मुझे। तो ये सब साइकोलॉजिकल फंडा है तुम्हारा, कि अरे इस पे इतना, उस पे उतना। भाई जितनी कैपिटल उतना ही तो काम करेगी ना। अब तुम 1-2 हज़ार की कैपिटल ला रहे हो, सोच रहे हो 1000 का ट्रेड मार दूं, पहले ही ट्रेड गलत हो गया, अब दूसरा ट्रेड तुम जिंदगी में नहीं लगा पाओगे, लगाओगे भी गलत हुआ तो गए, और तुम अगर उसको लगा भी दोगे तो भी तुम्हारा उतना अमाउंट वापस नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ कम आएगा। तो सीधी सी बात है, साइकोलॉजिकल फंडा है, समझो इसको मेरे दोस्तों। और आज की वीडियो में मैंने जो बताना था, इस चीज़ को समझना अच्छे से। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, जो मेरी प्राइस एक्शन की सीरीज़ है उसको अच्छे से देख लो, समझ लो। प्राइस एक्शन की सीरीज़ स्टार्टिंग से घोल के पी जाओ उन 4 वीडियोज़ को, क्योंकि अगर वो 4-5 वीडियोज़ आपने घोल के पी ली ना, तो आगे चल के और दवाइयाँ आपको कड़वी नहीं लगेंगी। इसका मतलब ये है कि और चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि आपका फाउंडेशन, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी नए हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, इंस्पायर हो रहे हैं ट्रेडिंग में आने के लिए, तो बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम है। मेरे कोटेक्स के लिंक से जो भी आएगा उसको मेंटोरशिप में, या आगे चल के कुछ भी जो मेरे साइड से जो भी मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा, उसमें सब चीज़ में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरी बात यह है, अगर कोई चीज़ 2 रुपए की है तो उसके लिए वो चीज़ ऑटोमेटिकली 1 रुपए की हो जाएगी।
मैं कहता हूँ 75 पैसा की भी हो जाएगी, किसी के लिए 2 रुपए की, उसके लिए 75 पैसा की हो सकती है, 1 रुपए की हो सकती है, पर कम होगी, गारंटेड। तो ये बेनिफिट्स हैं मेरे साइड से। मैं सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता, मैं सिग्नल के झांसे में लेकर के आपको अगर अपने कोटेक्स लिंक से अकाउंट बनवाऊं फिर मैं करूं, मैं वो काम करता नहीं हूं भाई। जिसको आना है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, भीड़ कम, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी मेरे साथ है, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ साथ लेके जाऊँगा, और बिल्कुल जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना अच्छा करूँगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे सेकंड फेज पे, जो कि हमारा है कमेंट डिस्कशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। क्यों? क्योंकि आप इतना कुछ सीखते हो ना, बहुत कुछ सीखते हो। कमेंट ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट की बात है। जुडिशियल निंजा कहते हैं कितना प्रॉफिट कर लिया, ये एक बंदे के कमेंट पे कह रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे कुछ बोला था, फ़हीम गेमिंग करके है, कल उसने कुछ बहुत अपना कुछ कुछ उसने उल्टा सीधा बोलता रहा होगा कमेंट में। तो जुडिशियल निंजा उससे पूछते हैं कितने प्रॉफिट कर लिया है आपने, जिसने कमेंट किया है उससे पूछ रही हूँ। एवरीबडी नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ जो आता है वो ट्रेडर ही है, छोटा या बड़ा। आप ना करें ये स्ट्रेटेजी यूज, आप वो करें जो आपको अच्छा लगे, प्रॉफिट दें इंशाअल्लाह। आई विल ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सून, देन आई विल शो देयर पिक्स। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी सोशल एप्स एक्सेप्ट यूट्यूब। ये बोल रही हैं कि टेलीग्राम पे जब मैं अब आऊँगी तब मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कोई बात नहीं। जुडिशियल निंजा दोबारा कहते हैं सारा खेल एंट्री का ही है, एंट्री सही ली तो विन, नहीं तो समझ से बाहर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुडिशियल निंजा। न्यू DRF कहते हैं कीप गोइंग, थैंक यू मेरे भाई। मोहसिन अली भाई हर्ट भेज रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं मोहसिन भाई। मोहसिन भाई लव फ्रॉम इंडिया आपको, और मोस्ट अवेटेड वीडियो, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपका इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। आकाश खैर भाई कहते हैं भाई आप SNR ट्रेंड लाइन में स्टार्ट करिए, आपका इंतजार है। देखो आकाश भाई, आज की वीडियो में मैं ये करने वाला था, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, लोगों को अभी लॉस प्रॉफिट देखना है, तो मैं थोड़ा सा आ गया था लॉस प्रॉफिट दिखाने के लिए। कोई इशू नहीं है, अब आगे मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, तो वो छोटी स्टोरी लेकर के आऊँगा। उसके बाद मैं SNR स्टार्ट करने वाला हूँ अभी 1-2 दिन में ही, कुछ दिनों में। गाइज एक्चुअल में मेरा अभी मुझे अभी एक्चुअल में फिर से कहीं जाना है, क्योंकि मुझे आना जाना लगा रहता है, घूमना फिरना मेरा फैमिली के साथ लगा रहता है, तो आना जाना लगा रहता है। इसलिए महीने में, मैं कहता हूँ हफ्ते में आपको 3-4 वीडियोस तो आराम से मिल जाएंगी, कोशिश मैं ये करूँगा। बाकी मैं मेंटरशिप भी करूँगा। मेंटरशिप आज का मेरा लास्ट बैच हुआ है, काफ़ी अच्छा बैच गया है, और लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखा है मैंने। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो मेंटरशिप प्लान करूँ थोड़ा 2-4 दिन रुक के करूँ, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ फिर घूमने जाने वाला हूँ। तो वो सब करने का फिर मैं मेंटरशिप स्टार्ट करूँगा। और इस बार की मेंटरशिप पिछली बार की तरह धमाकेदार तो रहेगी, लेकिन उसमें प्राइस कम होगा, और अगर मूड आ गया तो फ्री भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है भाइयों। ये मेरे मूड की बात है, ये मेरे मूड से क्या निकलेगा। अगर फ्री निकल गया तो फ्री ही निकल जाएगा, ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर्स, जो मेरे कोटेक्स लिंक अकाउंट बना के आए हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे प्रीमियम मेंबर हैं। और जो नॉर्मल मेंबर्स हैं वो भी मेरे मेंबर्स हैं, बट एक्चुअल में क्या है, वो मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ मतलब किसी और के अकाउंट से बना हुआ। मैं उनसे कहता नहीं हूँ कि आप मेरे अकाउंट से बनाओ, मत बनाओ, पर भाइयों उसके लिए भी मैंने इंतजाम कर रखा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें मैं जो भी होता है प्रीमियम से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होता है। प्रीमियम में 500 है तो वहाँ 2000 होगा, 1500 होगा, ऐसे होगा। तो जो भी होगा वो बता दूंगा मैं आपको, अभी मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। नकाश भाई कहते हैं पाकिस्तानी टीवी चैनल से, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसराज अली भाई कहते हैं सर अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा हमारे साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों का साथ, और मैं भी कोशिश यही करूँगा आपके साथ रहने की, और अच्छे से सब कुछ करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे लाइफ में, लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे अच्छे से, चिंता मत करो सभी लोग। RDR ट्रेनर भाई कहते हैं सर मुझे लगता है क्रिप्टो से डिपॉजिट और विड्रॉल करना ज़्यादा आसान है, वाई नॉट यू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सॉरी सर, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, आगे पता नहीं मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए 2 वीडियोस काफ़ी हैं, परफेक्ट मनी एंड UPI नेट बैंकिंग, क्योंकि मैं उन्हीं को यूज़ करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ एनीथिंग, बिकॉज दीज ऑल आर गुड 2 platforms for me, so I am still staying with it. सो जेशन बर्न कहते हैं आई आस्क ब्रो फॉर दिस वीडियो ओनली। इन्होंने पहले कमेंट किया था कि उसमें वेरिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं परफेक्ट मनी में, तो इसका मैंने कुछ रिप्लाई किया होगा, तो उन्होंने बोला कि मैंने इस वीडियो के लिए बोला था। ठीक है मेरे भाई, ये समझ गया। चलिए अच्छे से आप देखिएगा और अपना काम कर लीजिएगा। मोहम्मद कफसर भाई कहते हैं बांग्लादेश लव, थैंक्स फॉर वीडियो,
थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव फ्रॉम इंडिया। नितेश कुमार कहते हैं सर मैंने यूपीआई से डिपॉजिट किया, विड्रॉल सर मैंने यूपीआई से विड्रॉल किया लेकिन विड्रॉल के लिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं दे रहे, सिर्फ परफेक्ट मनी का ऑप्शन दे रहा है। भाई अगर परफेक्ट मनी का दे रहा है तो परफेक्ट मनी से कर लो, और अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा नेट बैंकिंग का तो वहाँ पे आप ऐड करने का कोई ऑप्शन हो, वैसे मैंने कभी ऐसा किया नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन हो तो कर लेना, अदरवाइज कोटेक्स के सपोर्ट पे बात करना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। यूजर एक्सपाई कहते हैं सर कई बार एमटीजीबी लॉस हो जाता है तो उसे वेरीफाई कैसे करें प्लीज बताओ। देखो दोस्त, एमटीजीबी लॉस होगा, सिंगल ट्रेड भी, सिंगल शॉट ट्रेड जो होगी, पहली ट्रेड जो होगी सिंगल अमाउंट की, वो भी लॉस हो सकती है आपकी, एमटीजीबी लॉस हो सकता है, सब कुछ लॉस हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं कि ये लॉस नहीं होगा। अगर ऐसे ही कुछ होता तो सब लोग उसी पे काम कर रहे होते। लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम एंड यू आर द प्लेयर ऑफ द गेम। तो आपको खेलना आना चाहिए, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि लॉस अगर हुआ तो क्यों हुआ, अगर वो लॉस हुआ तो मैं बाद में अब अगली बार वो गलती नहीं करूंगा, उस चीज़ को समझना है। ऐसे करके ही आपकी वेरिफिकेशन, और ऐसे ही करके ही आपकी वेरिफिकेशन जो है स्ट्रांग होने लगेगी आगे चल के, ठीक है। ट्रेंड ब्लॉक कहते हैं यूपीआई से डिपॉजिट करने का से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल वाली वीडियो देख लेना भाई। और यूजर एक्सवाई कहते हैं सर कई बार एमटीजी लॉस होता है तो उसे वेरीफाई कैसे करें, और मेरे जितने भी एमटीजी लॉस हुए उसे चेक करता हूँ, लॉस क्यों हुए तो हर बार अलग अलग कारण मिलता है लेकिन प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। वेरी गुड। क्या आप मुझे प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना बता सकते हैं या फिर मुझ में ही कुछ कमी है। देखो भाई, आप में कोई कमी नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि आपको अगर ये पता है एमटीजी लॉस हुआ और मेरा उसका क्या रीजन था, उस रीजन को राइट डाउन करना शुरू करो। ऐसे करते करते आपको 10 12 20 25 रीजंस मिलेंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा रीजंस होंगे उनको ही अगर आप कवर कर लोगे तो आपका एमटीजी लॉस होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप कर रहे हो जो अच्छा कर रहे हो, प्रॉफिट में चल रहे हो, इस बात के लिए तालियां। और अपना नाम जरूर लिखो दोस्तों, आपकी आइडिया आती हैं तो मैं भूल जाता हूँ यार नाम, इतने सारे लोग हैं, अपना नाम लिख दिया करो मेरे दोस्तों। बदशाह भाई कहते हैं भाई आपने पहले जैसी वीडियो नहीं बनाते जिसमें लाइव ट्रेडिंग करते हो। मेरे दोस्त स्पेशल वीडियो आपके लिए है ये, आज मैंने सिर्फ आपकी वजह से, आपका कमेंट याद था इसलिए तो मैंने शुरुआत में बोला था, कुछ लोग बोलते हैं कि आप वीडियो नहीं बनाते हो लाइव वाली, तो ये आप ही के लिए वीडियो है, ठीक है। पप्पू राम भाई बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू राम जी। और एमडी हुसैन 8194 कहते हैं भाई प्लीज़ हेल्प कर दो यार, मैं 80,000 यूपीआई से डिपॉजिट किया है और 15 दिन पहले 3 बार करके पर मुझे ओनली 55,000 अकाउंट में मिला। अच्छा, 2 बार का, थर्ड बार का नहीं मिला, टिकट भी लगाया, अब मुझे मेरा पैसा निकालना है पर डर लग रहा है कहीं वो ना अटक जाए विड्रॉल में। देखो एमडी हुसैन भाई, अभी विड्रॉल मत करना, पहले उस पैसे को आ जाने दो। जो आपका 55K आ गया है, अप्रोक्स आपका 25K रह गया है जो कि थर्ड शॉट का है, उसको आ जाने दो। जब वो आ जाएगा 1-2 ट्रेड करना, उसके बाद धीरे धीरे करके विड्रॉल करते रहना। अगर आपको टेंशन हो रही है तो वैसे विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप धीरे धीरे करके उसे विड्रॉल कर लेना, पर पहले उसे आ जाने दो, ठीक है। तो मेरा कमेंट सेक्शन गाइस पूरा हो चुका है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए मेरे दोस्तों। और यही भाई थे, मेरा कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे, ठीक है भाई, मैं अभी आपको कांटेक्ट करूंगा टेलीग्राम पे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे। और इफ़ी अफरीदी ऑफिशियल कहते हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया भाई, यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो आर ऑसम, ठीक है। गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और गाइस सारी प्राइस एक्शन की सीरीज अच्छी तरह देख लेना, कल परसों में फिर से वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक छोटी सी स्टोरी लाऊंगा, उसके बाद आपका सपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन वगैरह आती रहेंगी, फिर उसके बाद जोन ट्रेडिंग वगैरह आएगी, तो बहुत मज़े से कराऊंगा, मज़े से करना और मज़े से पैसा भी कमाओगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अपना ध्यान रखना, आई लव यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।